चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम स्क्रीन के हिसाब से कैसे हम फ्लेक्स सीखेंगे। फ्लेक्स मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्रीन के हिसाब से हमारे कॉलम्स छोटे बड़े एडजस्ट हो जाते हैं, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल मॉडर्न टेक्निक्स में यूज़ हो रहा है। सारे वेबसाइट्स जो है मोबाइल पे ही ओपन होते हैं, और मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से हमारी वेबसाइट या डिफरेंट स्क्रीन्स के हिसाब से हमारी वेबसाइट कैसे एडजस्ट होनी चाहिए, तो वो देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिव बनाना। तो सिंपल हम बॉडी के अंदर अभी मैं दिखा देती हूँ। तो ये हमारी जो फ्लेक्स फाइल है, फ्लेक्स 1 के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल प्लेन है, कोई कोड नहीं हुआ। इसके अंदर हम अब कोड करने जा रहे हैं। सिंपल हम टैग लेंगे सेक्शन, और इसको क्लोज कर देंगे सेक्शन के टैग से। और इसके अंदर ये सेक्शन जो है हमारी पेरेंट क्लास कहलाएगी ये। और इसके अंदर ये 3 डिव ले लेंगे, डमी टेक्स्ट जिसे कहते हैं। तो अभी मैं ये हटा देती हूँ डिव 1 डिव 2, क्योंकि हम बिल्कुल बिगनिंग से कर रहे हैं। तो इसको हम धीरे धीरे देखेंगे कहाँ पे कैसे लगाते हैं। तो ये सेक्शन जो है हमारा पेरेंट क्लास है, और उसके नीचे ये 3 डिव 3 चाइल्ड हैं। और देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये अभी पूरा डमी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम इस सेक्शन को कलर दे देते हैं, CSS स्टाइल दे देते हैं, जिससे कि समझ आ जाए हमें। बैकग्राउंड कलर रेड किया, ये रेड कलर आ गया, लेकिन इसके ऊपर और नीचे साइड में स्पेस आ रही है। बड़ा करके भी देखेंगे, स्पेस आ रही है। तो इस स्पेस को हटाने के लिए यहाँ से हम ये मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर देते हैं। एस्ट्रिक साइन लगा के, एस्ट्रिक मतलब ऑल होता है। तो ये सिंपल हमने इसलिए जिससे कि टाइम सेव हो। ये ऊपर से चिपक गया, साइड से चिपक गया, मार्जिन पैडिंग 0 करते ही। अब हम इस सेक्शन यानी जो सेक्शन के अंदर जो डिव हैं, पेरेंट को सेक्शन के जो डिव है यानी चाइल्ड क्लास हैं, उसको हम सॉलिड ब्लैक कलर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, जिससे कि आपको तीनों डिव आराम से देख सके। 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक। अब देखेंगे ये सॉलिड ब्लैक से तीनों डिव अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब भी अगर आपको समझ नहीं, मतलब ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा, लेकिन उससे पहले हम इन तीनों डिव्स को, पहले तीनों डिव्स को एक कलर दे देते हैं, राइट। या फिर हम इसको पहले साइड बाय साइड ले लेते हैं। तो साइड बाय साइड अभी ये तीनों एक के नीचे एक आ रहे हैं। चाहे मैं छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं, ये देखिए, छोटा करूं या बड़ा करूं, ये एक के नीचे एक आ रहे हैं। तो इसको साइड बाय साइड लाने के लिए हम सेक्शन यानी जो पेरेंट क्लास है उस पे हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, लिख देते हैं। और डिस्प्ले फ्लेक्स, ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, और ये हमारा साइड बाय साइड आ गया। तीनों डिव अब साइड बाय साइड दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब इन तीनों डिव का कलर अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए हम तीनों डिव के कलर अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर एक ऑरेंज ले लेते हैं, और बाकी दो का ग्रीन। दूसरा हमारा डिव है डिव 2 के नाम से कर देंगे। तीसरे डिव का नाम रख देते डिव 3। इनका कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लू। अब यहाँ पे ये डिव 1 डिव 2 लिखे हैं, तो इस डिव को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, तभी उनका कलर आएगा। डिव 1 लिंक कैसे करते हैं, क्लास लगा के। डिव 2 क्लास, डिव 3। चलिए अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो इनका डिव आपका कलर आ गया। अब आपको पीछे से सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा,
तो सेक्शन दिखाने के लिए मैं इसका विड्थ कर देती हूँ 100% और इनका विड्थ कर देती हूँ मैं, डिव का विड्थ कर देती हूँ मैं सेक्शन डिव वालों का 30%, जिससे कि पीछे के डिव भी पीछे का सेक्शन भी नजर आ जाए और ये हमारे तीनों डिव भी दिखाई देगा। अब अगर और प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर आपको एक प्रॉपर्टी देखते हैं डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट में अगर हम डाल दें स्पेस अराउंड, देखिए सेक्शन के आसपास तीनों डिव स्पेस ले लेगा। ऐसे ही स्पेस बिटवीन होता है, दोनों डिव के बीच में स्पेस ले लेगा। ये देखिए 2 डिव के बीच में स्पेस आ गई। तो ये तो हॉरिजॉन्टली आजू बाजू अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आपको वर्टिकली करना है तो उसके लिए होती प्रॉपर्टी अलाइन आइटम। अलाइन आइटम हम स्टार्ट लगा लीजिए, तो जैसे ही ये वर्टिकली ऊपर नीचे एडजस्ट होगा, ये देखिए स्टार्ट था तो ऊपर जितना कंटेंट था ऊपर चला गया वो डिव, एंड था तो ये नीचे आ जाएगा। वर्टिकली शिफ्ट हो रहे हैं, सेंटर ले लीजिए तो ये सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर हो गया, राइट। ऐसी एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो अगर मैं रो लेती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रो ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो में वैसे ही रहेगा जैसे है। लेकिन जैसे मैं इसे रो रिवर्स लिख दूंगी तो ब्लू वाला आगे आ जाएगा और ऑरेंज वाला पीछे, ये रो रिवर्स हो गया। रो रिवर्स की जगह अगर हम कॉलम लें तो देखिए एक के नीचे एक हो जाएंगे, ये एक के नीचे एक हो गया। कॉलम रिवर्स लेंगे तो ब्लू वाला ऊपर हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसे हम फ्लेक्स डायरेक्शन ले सकते हैं। अब इसमें हम फ्लेक्स लगाना चाहें, अभी रिफ्रेश कर देती हूँ मैं, बाय डिफॉल्ट रो हो जाएगा ये। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स ले लूँ, फ्लेक्स 1, और दोनों में दोनों डिव में भी कॉपी कर देती हूँ, तो किसी में फ्लेक्स 1 ले लेते हैं, किसी में फ्लेक्स 2 ले लेते हैं। तो ये सपोज मैं बीच वाले में 0.5 कर दूँ, ऊपर वाले में 2 कर दूँ और इसको सेव करते हैं, तो ये वाला डबल हो जाएगा और ये वाला हाफ हो जाएगा। ये देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई। अगर मैं इसको 2 कर दूं और इसको मैं 1 कर दूं, तब की बार ब्लू वाला बढ़ जाएगा। ये देखिए, और तीनों को अगर मैं 1-1 कर दूं तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। अपनी उस पे हो गए पोजीशन पे, तीनों की बराबर सी विड्थ हो गई। कंटेंट वगैरह मैटर नहीं कर रहा, अपने आप ले रहे हैं वो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो तीनों हैं ग्रो और श्रिंक तो कर रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये तीनों कॉलम एक के बाद दिखाई दे रहे हैं, जबकि मोबाइल में ये वाला कॉलम नीचे आना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन होती है छोटी, तो ये कॉलम्स उसके हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपल लेंगे मीडिया क्वेरी @media, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे ब्रैकेट मिनिमम विड्थ, जैसे ही मेरी स्क्रीन की विड्थ 768 पिक्सल से के बराबर या नीचे हो जाए, कम 768 पिक्सल के पास जाए, तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस लिए और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ये सेक्शन, अपना सेक्शन को मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, अपने पेरेंट को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी। पेरेंट को पेस्ट करूंगी तो
आप देखेंगे अभी कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट है, ये मैंने फ्लेक्स डिस्प्ले करा रखा है अपनी पेरेंट के अंदर। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ऊपर से। अब तो अब देखते हैं, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए, ये एक के नीचे एक चला गया। यहाँ से हम इसकी विड्थ हटा देते हैं। तो ये देखिए, रिफ्रेश किया और ये जैसे ही हमारी स्क्रीन छोटी हो रही है, तो ये एक के नीचे एक, और जैसे ही स्क्रीन बड़ी हो रही है, तो ये अपने तीनों कॉलम, डेस्कटॉप में 3 कॉलम दिखाई देंगे और स्क्रीन छोटी-छोटी करती जाऊँगी और ये एक के नीचे एक, जो कि हमारी मोबाइल स्क्रीन में एक के नीचे एक कॉलम्स आने शुरू हो जाएँगे। अब अगर आपको ये डिव और बढ़ाने, सपोज़ मेरे 12 कॉलम, अब की बार मैं कर देती हूँ, इसे और कॉपी कर देते हैं, या इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, है ना? इसी को ही कॉपी कर लिया और अब की बार हमारे हो गए 12 कॉलम्स। रिफ्रेश करते हैं, तो ये 12 कॉलम्स हो गए और इसको स्क्रीन छोटी कर लेते हैं, तो ये देखिए अपने आप एक के नीचे एक रिस्पॉन्सिव साइट बन गई। तो ये मीडिया है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मिनिमम विड्थ लेके 760 डिस्प्ले फ्लेक्स, और हम ये हटा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए, तो ये सिंपल है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लेक्स की। See you in next video with more topics. If you have a problem, then do comment in the comment section. If you want